हेलो फ्रेंड, मैं आर के मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के विषय में। प्रसिद्ध पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पूजनीय के विषय में। कुछ लोग का कहना है कि वो जादूगर हैं, कुछ लोग का कहना है कि वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ, वो बालाजी भगवान श्री हनुमान जी के भक्त हैं, ये हम जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुछ खास नहीं, बल्कि कुछ विषय के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांश भारत और नेपाल, मॉरिशस में बहुत से लोग रहते हैं। इसके अलावा अन्य देश में भी हमारे धर्म को मान्यता दी गई है। हमारा धर्म हमारा हिंदू धर्म अपने अंदर कई कला, अलग अलग उपासना पद्धति, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या आधार पर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, किंतु फिर भी हमारे धर्म पे लोग सवाल उठाते हैं और हम उठाने देते हैं। हमारे धर्म में किसी बकरे को काटना उचित नहीं माना जाता है, किंतु हाँ, नारियल फोड़ना उचित है। यदि किसी फल, मिश्री इत्यादि का भोग लगाना उचित है, क्योंकि इसमें किसी जीव की हत्या नहीं हो रही है। बात करें बागेश्वर धाम सरकार की, तो उनका भी कहना है कि वो किसी के मन को पढ़ सकते हैं, तो इनमें लोगों को क्या आपत्ति है? मनोचिकित्सा भी तो विज्ञान का एक आधार है। मनोचिकित्सा ऐसा विषय है जिससे इंसान मन की बातें समझ सकते हैं। कई लोग ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो मन की बातें पढ़ के उपचार करते हैं, ऐसे मनोचिकित्सक हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन में यदि आप अध्ययन किया जाता है, यदि आप लोग उस चीज को गलत नहीं मानते हैं, हमारा विज्ञान गलत नहीं है, तो हमारा धर्म कैसे गलत हो सकता है? मनोविज्ञान में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परिणात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो आप यदि इन चीजों पे को पढ़ के इंसान किसी का मन पढ़ सकता है, माइंड रीडर बन सकता है, मनोचिकित्सक बन सकता है, इत्यादि विषय की जानकारी रख के कोई माइंड रीडर बन रहा है, तो कोई यदि उसी का प्रयोग यदि अपने धर्म में कर रहा है तो ये गलत कैसे हो सकता है? यदि साइंस गलत नहीं है तो हमारा धर्म कैसे गलत हो सकता है? हमारा सत्य सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कैसे गलत हो सकता है? हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सिंदूर लगाना, नारियल फोड़ना, ये सब बहुत ही शुभ चीज हैं जिनका उपयोग करके हम अपने सिंदूर चढ़ा के हम अपने बालाजी भगवान को प्रसन्न करते हैं, हनुमान जी को खुश करते हैं। इन सारे विषय में तो आप उचित मानते हैं। मनोविज्ञान हमारे मन की भी ज्ञान होती है जिसको पढ़ के हम यदि हमारे सामने कोई इंसान, यदि हम मनोविज्ञान पढ़ रखे हैं और यदि हमारे सामने कोई इंसान आता है जिसको मानसिक रूप से कष्ट है, पीड़ा है, और वो हमसे ये जानना चाहता है कि हाँ उनको क्या दिक्कत है, तो यदि हम मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं, माइंड रीडर हैं, तो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। वही श्री बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वही काम कर रहे हैं। किसी परेशानी में पड़े हुए मनुष्य की परेशानी का समाधान करना और परेशानी का खत्म करना, ये कोई पाप नहीं है, ना कोई ये जादूगरी है। यदि ये जादूगरी है तो हमारा मनोविज्ञान भी जादूगरी है, हमारी सुहानी शाह जी भी जादूगरनी है। यदि ये जादूगर है तो साइकोलॉजिस्ट तो पूरी की पूरी आप लोगों के लिए जादूगर हो जाएगा, जादूगिरी हो जाएगी। जादूगर तो उसको बोलते हैं जो चीज है नहीं, दिख रहा है। जादूगर में हमारा वायु को हम महसूस कर सकते हैं।
किंतु उसको देख नहीं सकते हैं, तो यह जादू हो सकता है, लेकिन साइंस तो इसको मानता है। हमारे नज़र में मनोविज्ञान और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों एक ही हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसलिए हमारे धर्म का मजाक न बनाया जाए।